हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद और आप देख रहे हैं एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये सब हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग आज टोटल स्टेशन मशीन में SOR यानी सेट आउट कर्व कैसे करें, रोड को दाएं बाएं कर्व कैसे करें, आज हम लोग सर से पूछने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार हाई कर दीजिए आप लोग। हाय। तो हम लोग आज सर से पूछने वाले हैं, तो चलिए हम लोग सर से पूछ के आते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, हम लोग सेट आउट कर्व यानी SOR रोड को दाएं बाएं कर्व कैसे करें, वो हम लोग प्रैक्टिकल में आज हम लोग कैसे करेंगे, बता दीजिए सर। एसओ आर्क, सेट आउट आर्क, उसको सेगमेंटल आर्क भी हम लोग बोलते हैं। यानी जब रोड हाईवे दाएं बाएं घूमता है तो उसमें हमको एक मीटर 2 मीटर में सुपर पॉइंट बनाना पड़ता है, सुपर एलिवेशन भी बनाना पड़ता है। तो उसको हम लोग स्टेक आउट करते हैं। उसके लिए मशीन में स्टेक आउट आर्क का ऑप्शन होता है। तो इसको हम लोग बताते हैं, चलिए साइड पे। ओके। मशीन लगा लिए, डाटा कलेक्शन कर लिए हैं, 2 पॉइंट ले लीजिए। क्या कर रहे हैं, कितना करते जॉब 10 में करिए ना, रिसेक्शन करिए। रुक जाओ। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो जो पूछे थे आप लोग के सर एसओ आर्क बता दीजिए। तो एसओ आर्क क्या चीज़ है? एसओ आर्क में उसको हम लोग आर्क भी बोल सकते हैं, कर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही ऑप्शन में दोनों काम इसमें करते हैं, आर्क का भी और कर्व का भी। अगर हम हॉरिजेंटल लाइन एक्चुअली में अगर घुमा रहे हैं तो हॉरिजेंटल लाइन को घुमाने को कर्व कहा जाता है, और अगर वर्टिकल घुमाते हैं तो कर्व आर्क कहा जाता है। बस एक ही चीज़ है, दोनों जो भी लाइन घूमेगा वो किसी एंगल में घूमेगा, किसी रेडियस में घूमेगा या आर्क का लेंथ में घूमेगा। क्या घूमेगा? रेडियस, एंगल या आर्क, किसी एक चीज़ को निकालना पड़ता है उसके लिए। तो इसके लिए हमको सबसे पहले चीज़ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। कितना चाहिए? है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, अगर हमको एक पाइपलाइन बिछाना है या रोड बनाना है तो पहले स्ट्रेट लाइन मारेंगे एसओ आर्क, एसओ लाइन से। ठीक है, इसके बाद अब वहाँ पहुँच गए हम लोग पीटी कहते हैं उसको, पीवी वैल्यू एंड पीटी वैल्यू, पॉइंट स्टार्टिंग वैल्यू एंड पॉइंट एंड वैल्यू। तो स्टार्ट से एंड वैल्यू तक हम लोग को क्या करना पड़ता है, आर्क लेंथ लगाना पड़ता है। आर्क लेंथ मालूम जितना भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उससे आर्क लेंथ हमेशा ज़्यादा होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन कहीं पर ही 10 मीटर है तो आर्क लेंथ जो निकालेंगे तो हो सकता है 12 निकले, 13 निकले, उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता कभी आर्क लेंथ, क्योंकि वो घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एक रेडियस में या एक एंगल में वो घूम जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले भी थ्योरी क्लास में आप लोगों को बताए थे सेगमेंटल आर्क के बारे में, आर्क लेंथ निकालने का थ्योरी पढ़ा चुके थे, है ना। तो वही थ्योरी है, ऐसे और भी थ्योरी है इसका, तो जनरली उससे भी निकाल सकते हैं और भी बहुत तरीका है। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि ऑटोकैड में एक प्रोफाइल ड्राइंग बनेगा रोड का, हाईवे का, ठीक है ना। उसके बाद उसी में वो बन जाएगा पहला कोऑर्डिनेट और आखिरी कोऑर्डिनेट, पूरा सब कुछ बने रहेगा, एंगल कितना, रेडियस कितना। बस उसको ला के मशीन में साइड में जाएंगे, रिसेक्शन पहले कर लेंगे। तो हम लोग पहले रिसेक्शन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग रिसेक्शन के लिए क्या करेंगे, मेनू में जाएंगे और रिसेक्शन में जाएंगे। सामने से गम लीजिए, है ना, साफ दिख रहा है ना, मशीन साफ करके देखिए एकदम, तो साफ दिखता नहीं है काम में। ठीक है, रिसेक्शन में जाएंगे। रिसेक्शन में 2 ऑप्शन हमारा पूछ रहा है, एक NEZ पूछ रहा है लगा हुआ, NEZ लगा हुआ है, और दूसरा जो हमारा है वो क्या लगा हुआ है, एलिवेशन लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किससे करेंगे स्टेक आउट? NEZ से कर लेते हैं। ठीक है, तो NEZ में जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, रीड में जाएंगे। तो हम लोग पहला पॉइंट डाल देते हैं पहले और ओके करते हैं, फिर रीड में जाते हैं, फिर 8 नंबर पॉइंट, कौन सा 8 नंबर पॉइंट का तो ले लेते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नेक्स्ट नहीं करेंगे, मेज़र करेंगे। नेक्स्ट का माने है कि हम लोग 1 से लेकर 10-12 पॉइंट तक को रिसेक्शन कर सकते हैं के बाद इससे, है ना। जितना ज़्यादा पॉइंट ले करेंगे उतना अच्छा होता है। क्या होता है? उतना अच्छा रिसेक्शन होता है। तो हम लोग फिलहाल अभी 2 पॉइंट को रिसेक्शन कर रहे हैं।
तो उसको हम लोग सबसे पहले मेजर करेंगे 1 नंबर पॉइंट को। 1 नंबर पे जाइए, प्रिज्म रखिए। कहाँ 1 नंबर स्टेशन कहाँ था? जल्दी से रखिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए। हो गया, सेकंड में जाइए, सेकंड पॉइंट में जाइए। चलिए, दोनों पॉइंट मेजर हो गया, यस कर देते हैं, रिजल्ट में जाते हैं। ठीक है, चलेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको स्केप करते हैं, ओके करते हैं, यस करते हैं। ये रिसेक्शन हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 पॉइंट पर आर्क लगाना है। क्या लगाना है? 2 पॉइंट पे आर्क लगाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट नंबर 8 को ले लेते हैं और पॉइंट नंबर किस पे लगाएं? पॉइंट नंबर 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पॉइंट नंबर 2। ठीक है, पॉइंट, ठीक है। चलिए, आइए इधर आइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बैक करेंगे। कहाँ जाएंगे? मेनू में जाएंगे। मेनू में जाने के बाद सेट आउट आर्क में जाएंगे। स्टेशन ओरिएंटेशन हो चुका है, रिसेक्शन हम लोग किए या नॉन, दोनों में कोई भी एक मिलाएंगे तो ये मिल चुका है। अब डिफाइन आर्क में जाएंगे। तो ये बोल रहा है पहला पॉइंट डालना है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम माने कहाँ से कहाँ तक आर्क लगाना है, कहाँ से कहाँ तक आर्क लगाना है। ठीक है, एक कॉपी और पेन लेके आइए। इसको हम लोग ओके करते, रीड में जाएंगे। पॉइंट नंबर 8 है, वो कितना है? चलो 8 ले लेते हैं, 8 से लगाना है। ओके, 2 कहाँ तक लगाना है? ओके में जाएंगे, फिर रीड में जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 कौन सा? 2 को करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। ये बोल रहा है सेंटर पॉइंट लगाने। क्या लगाने? तो सेंटर को हम लोग हटा देते हैं। तो पहले ये दिखा रहा है कि हमारा पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिखा रहा है? 6.71 मीटर दिखा रहा है। कितना दिखा रहा है? पहला से दूसरा पॉइंट जो है हमारा कोड लाइन का माने स्ट्रेट लाइन, कोड लाइन माने स्ट्रेट लाइन। आर्क लेंथ बता रहा है 5 मीटर का। क्या बता रहा है? 5 मीटर। और एंगल बता रहा है हमारा 3 डिग्री और रेडियस बता रहा है 648। बॉस करो। तो फर्स्ट पॉइंट ले लिए, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। रीड में जाते हैं, 1 में जाते हैं, ओके करते हैं। ये 1 का कोऑर्डिनेट तो यही था, 5000 4000। अच्छा ठीक है, 8 से कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक ही में आ गया है। अब यहाँ लेफ्ट और राइट, क्या लेफ्ट राइट को चूज करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट अब किसके हिसाब से? तो फिर वही पहला पॉइंट के हिसाब से। कौन सा? पहला पॉइंट के हिसाब से लेफ्ट राइट चलेगा, है ना, मशीन के हिसाब से नहीं। तो लेफ्ट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो लेफ्ट बनेगा, मान ली उसके हिसाब से उधर लेफ्ट हो रहा है तो उधर से आर्क बनता हुआ चलेगा। राइट मारेंगे तो इधर से चलेगा। लाइए देखिए, ये हम लोग का जो कल हम लोग ने यहाँ तक काम कर लिया था स्ट्रेट वाला, अब ये हम लोग का काम चल रहा है। ठीक है, तो एक लेंथ जो होता है हमारा, एक लेंथ यहाँ से यहाँ बनेगा। ठीक है,
ये एक्चुअली में कोई भी चीज़ ऐसे रेक्टेंगल होता है, ये ट्रायंगल बनता है। तो आर्क लेंथ ये है हमारा, क्या है, ये जो घूम रहा है इसी को हम लोग आर्क लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अब इस बीच में क्या होगा, एंगल बनेगा, पाइथागोरस बनेगा, वो हम लोग निकाले थे ये वाला, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो चलो ये आर्क लेंथ हमारा पहला कोऑर्डिनेट मान लीजिए हमारा 5000 4000 है, और दूसरा मान लीजिए 5010 समथिंग कुछ है, ठीक है, 499 समथिंग। इसमें क्या, जब भी हम इसको सेट डिफाइन करेंगे तो हमको सबसे पहले डिफाइन क्या करना है, डायरेक्शन। क्या डिफाइन करना है, डायरेक्शन, लेफ्ट राइट किधर यूज़ करना है, रेडियस यूज़ करना है हमको, एंगल, एंगल के बाद आर्क लेंथ, उसके बाद कॉर्ड। तो हम लोग क्या दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बता रहा है 6 मीटर है ना। तो हमको रेडियस, कितना रेडियस रखना है, ठीक है, या एंगल कितना रखना है। तो मान लो हम लोग का एंगल रखना है 10 डिग्री, है ना, या 15 डिग्री, ठीक है। 15 डिग्री के हिसाब से जो हमारा आर्क लेंथ बन रहा है 6.952, कितना बन रहा है, 50 डिग्री के हिसाब से 7 मीटर बन रहा है, कितना बन रहा है, 7 मीटर बन रहा है, ठीक है। और रेडियस हो रहा है उसका 8 मीटर का। तो एक चीज़, कोई भी एक चीज़ डालना है, क्या डालना है, बाकी वो कैलकुलेट कर लेगा, रेडियस भी निकल जाएगा। अगर रेडियस डालेंगे तो एंगल निकल जाएगा। मान लो कंपनी बोला 12 का रेडियस मानना है, कितना का, 12 का रेडियस दे रहा है, तो एंगल बन रहा है 33 डिग्री, कितना बन रहा है, 33 डिग्री के एंगल पे घूमेगा और 60 डिग्री आर्क होगा, ठीक है। तो ये सब प्लान मिलेगा, विदाउट प्लान नो वर्क, नो प्लान नो वर्क, प्लान में सब बने रहता है, ठीक है। ये सब बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हाई वर्क है, समझ गए ना, बहुत सीनियर वाले को मिलेगा ये सब काम, ठीक है। इसमें बहुत कैलकुलेशन, बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा आगे आपको लाइफ में, है ना। पढ़ना बहुत है, पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होगा। चलो अभी फ़िलहाल हम लोग इतना ले लिए। तो जैसे हम लोग ने मार दिया रेडियस 12 का, एंगल हो गया 33.33 डिग्री, और आर्क लेंथ हो जा रहा है 7.032, और कॉर्ड लेंथ 6.932। ओके करते हैं। 7 मीटर में आर्क मारना है, कितना में मारना है, 7 मीटर पे घुमाना है। तो अभी आर्क जो मारेंगे 1 मीटर पे, कितना पे, 7, चलो 2 पे कर, 2 पे मान लेते हैं। ये हो गया कोऑर्डिनेट उसका। एसओ में जाएंगे, ओके में जाएंगे, किस तरफ घूमना है मेरे को, दाहिने तरफ घूमना है। मशीन को क्या करेंगे, चलिए जाइए फैजान, स्टॉप दीजिए। नहीं नहीं, यहाँ पे ये डायरेक्शन में, ये इधर इधर और इधर और इधर और इधर, थोड़ा सा हल्का से नीचे से इधर, बस बस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट कर दिए, 0 0 सब सेट है। ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पॉइंट से 1 मीटर क्या दिखा रहा है, आगे मतलब और आगे आना होगा, उसको क्या होना होगा, प्लस में दिखा रहा है, और आगे आओ, 1 कदम आगे आओ, 1 मीटर। हाँ ठीक है, वही डायरेक्शन में वही, हाँ बस, हाँ ठीक है। इधर और बस, अच्छा 1 कदम और आगे आओ, उसी डायरेक्शन में है ना,
तिरछा नहीं आना, ऐसे ही चलना सीधा, बस बस बस। चालीस सेंटीमीटर पीछे, 40 सेंटीमीटर पीछे और थोड़ा सा, बस और पीछे, और पीछे थोड़ा सा और। बस। अठारह सेंटीमीटर पीछे और पीछे थोड़ा, बस। हो गया, वहां को मार्क कर दो, 2 मीटर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 4 मीटर को करेंगे। किसको करेंगे, अब वापस चलेंगे, स्केप करते हैं, स्केप 4 मीटर, क्या डालेंगे यहाँ पे, 4 मीटर, ओके। जाइए जाइए फिर से, तो ये हम लोग ने सेट कर दिया है। थोड़ा सा इधर हल्का 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 हल्का, बहुत स्पीड। 40 सेंटीमीटर आगे, बस। पॉइंट मारो, ये हो गया हम लोग का दूसरा पॉइंट। 4 मीटर तक हो गया, कितना हो गया, अब 6 मीटर मारते हैं। 6 मीटर यहाँ दाग करेंगे, 6 मीटर स्टेक आउट, ओके। एंगल हम लोग क्या करेंगे, 0। करते हैं फिर से, पचास सेंटीमीटर आगे हो गया। और थोड़ा सा, थोड़ा 2 उंगली बस, बस, थोड़ा सा और। ठीक है, चलो ठीक है, दाग मारो। तो ये हम लोग का जो आर्क लगाए हैं, चलो साइड पे चेक करते हैं। अभी चेक कैसे करेंगे, कहाँ फर्स्ट पॉइंट कहाँ है, यहाँ का स्टेशन पॉइंट। देखो इससे, अरे दाग घुमाओ ऐसे करके, घूम रहा है, मिलाओ उससे, बनाओ बनाओ, घुमाओ, मिलाओ उससे। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, सेंटर लाइन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये रोड का सेंटर लाइन है, ठीक है। यानी सेंटर जो कर्व हो रहा है, आर्क हो रहा है, इस तरह से सेंटर पॉइंट मार देंगे हम लोग कर्व पर। किस ऑप्शन से मारेंगे, सेट आउट आर्क ऑप्शन से। हर मशीन में हो सकता है कुछ चेंज हो, कोई मशीन में कुछ और कर्व भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो आपको ढूंढ लेना है वो सब,
और कहाँ है? ये इसको दिखाइए, ये लाइन बन गया हमारा, ठीक है। और फिर इसके बाद स्ट्रेट चलेगा, क्या चलेगा? फिर स्ट्रेट रोड जब चलेगा तो फिर स्ट्रेट सेंटर मारना होगा। क्या मारना होगा? स्ट्रेट सेंटर लाइन पहले मार देंगे। क्या मार देंगे? पहले पूरा सेंटर मार देंगे, इसके बाद फिर लेफ्ट राइट मारेंगे। क्या मारेंगे? कभी भी सर्वे करने का यही रूल है, पहले सेंटर मार दो। क्या मार दो? ये नहीं कि एक ही पॉइंट पे लेफ्ट भी मार रहे हैं राइट भी मार रहे हैं, ठीक है। तो पहले सेंटर मारिए, फिर लेफ्ट मारिए, फिर राइट मारिए। क्या मारिए? हाँ, उसके बाद मारेंगे। अब इसमें लेफ्ट राइट मारेंगे, जब लेफ्ट मारेंगे तो इधर जाएगा, राइट मारेंगे तो इधर आएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी अगर लेफ्ट राइट मारने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ऑफसेट का कमांड यूज करेंगे। क्या करेंगे? ऑफसेट में जाएंगे। अब 3.6 3 9 फीट, हाँ हो जाएगा। 3.5 मारते हैं, ठीक है। प्लस मारे हैं, देखते हैं किस तरफ जा रहा है। ओके कहते हैं, इधर जा रहा है ना। पहले से खड़ा हो गया। 1 मीटर पीछे, इधर आइए, नीचे से और थोड़ा 20 सेंटीमीटर और पीछे। ठीक है, चलिए वही पॉइंट हमारा हो गया। हाँ, 6 नंबर पॉइंट से डालना पड़ेगा। 6 मीटर, 6 मीटर से ऑफसेट है। कहाँ से? 6 मीटर यानी ये वाला। माइनस डालेंगे अब 3 माइनस 3.5। ओके ओके, 73 डिग्री। तो इसको पहले हम लोग 0 कर देते हैं और ये टेंजेंट स्क्रू को टाइट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट को। फिर मोशन को हल्का हल्का मूव करेंगे, 0 करेंगे। ये 0 हो गया। अब इधर देखो मशीन किस तरफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल जो हमारा टेलीस्कोप है इसको नीचे से मिला लेंगे एक बार, नीचे से
चलिए दाहिने तरफ थोड़ा बाएं आइए, और बस। थोड़ा सा इसको मूव करके इधर मशीन की तरफ हल्का, बस। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ही ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन के लिए ऑब्जर्वेशन F1 बटन दबा देंगे। ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि पॉइंट से 1 मीटर आगे है। क्या है? 1.5 मीटर। 1.5 कदम पीछे चलो। चलने दो, चलने दो, कहीं भी चलने दो, कोई मतलब नहीं, वो तो स्टेक आउट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो हम लोग 1.5 मीटर पीछे चल गए। आप थोड़ा इधर आइए, बस हल्का से इधर, 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 बस। थोड़ा सा हल्का सा दाएं, बस। फिर से ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। 0.25 पीछे, और 0.25 पीछे जाइए। पीछे, और पीछे, थोड़ा पीछे हो, और पीछे, बस। चलिए थोड़ा इधर हो, हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा, 1-1 mm जाइए, 1-1 mm, और बस। ठीक है, चलो पॉइंट हमारा हो गया वहां पर ही, तो हम लोग स्टॉप कर देंगे पहले, ठीक है, वहां पॉइंट मार देंगे। चलिए पॉइंट हो गया, मारिए वहां। अब टेप लेके हम लोग क्या करेंगे, टेप से इंटरसेक्शन कर देंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से पॉइंट को स्टार्ट मारिए तो। और डेंजर घुमा दिए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, जाइए, चलो चलो, जाइए जाइए जाइए, कोई बात नहीं। इसीलिए हम लोग को क्या करना, चले टेप रखिए 2 पॉइंट पे, और वो पॉइंट पे टेप मिलाइए, वो पॉइंट पे ले जाइए, उस पॉइंट पे ले जाइए, उस पॉइंट पे डायरेक्ट वो पॉइंट पे लेके जाइए सीधा। आइए ले जाओ ना, कितना जा रहा, जाओ रखो नीचे। चलो ठीक है, ठीक है। तो जो ऑफसेट, हाँ नहीं ठीक है, हो गया ना, टेप उप थोड़ी ना करना, आपको मार देना, बात खत्म हो गया। क्या हो गया? बाकी काम बाहर भी लोग हैं, साइड में इंजीनियर है, साइड इंजीनियर वो लोग टेप उप अपना करेगा। हमारा काम है पॉइंट मार के दे देना। क्या दे देना? पॉइंट मार के वहां पर हम लोग रड गाड़ देंगे, वहां रड गाड़ देंगे, यहाँ रड गाड़ देंगे, ये सब जगह लोहा गाड़ देंगे। क्या करेंगे? ये हम स्टॉक आउट करके पॉइंट दे रहे हैं उसको, ठीक है। इसी तरह से हम सारा पॉइंट मार के दे देंगे। अब ये टेढ़ा पेड़ा, वो टेढ़ा पेड़ा क्या रोड बनेगा तो एक साथ बनेगा ना, कि इतनी बनेगा है? ये टेढ़ा भी रहे तो इससे क्या लेना? अगर ये टेढ़ा भी गया तो इससे क्या लेना अपने को? रोड क्या इतनी से बनता है क्या? रोड पूरा बना ना, वो तो कवर कर देगा। क्या कर देगा? और ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ से यहाँ लाइन जाएगा, उधर से एक लाइन उधर जाएगा, इधर से लाइन इधर जाएगा, इधर से लाइन इधर जाएगा, ये लाइन सीधा जाएगा। तो ये लाइन के लिए जो होता है ना, ये लाइन के लिए भी सेंटर लाइन आप सिर्फ पॉइंट देंगे। क्या देंगे? आप सेंटर लाइन पे जो मशीन जाएगा ना, मशीन आता है, क्या आता है, बहुत तरह का मशीन आता है, वो अपने से मशीन लगते जाएगा, वो अपने कंक्रीट, उसमें कंक्रीट डालता जाएगा। व्हाइट कंक्रीट रहता है, व्हाइट कंक्रीट उसमें जाता जाएगा। वो कलर नहीं होता, पेंट नहीं होता है, ठीक है ना, कंक्रीट होता है। क्या होता है? कंक्रीट होता है, वो सीमेंट होता है। क्या होता है? व्हाइट सीमेंट, ठीक है, कंक्रीट वाला। तो मशीन आता है, अलग अलग मशीन आता है। देखो कि हम फेसबुक में डाले भी हैं किसी में। अब एक ऑटोमेटिक मशीन, छोटा सा मशीन निकला है, इतना छोटा जैसा, है ना, व्हाइट लाइन मारने के लिए, ठीक है। तो हमको पॉइंट देना है, आर्क पॉइंट देना है, और सेंटर लाइन पॉइंट देना है, स्ट्रेट पॉइंट देना है। तो लाइन स्ट्रेट करने के लिए कौन सा कमांड है? सेट आउट लाइन है, पॉइंट टू लाइन भी है। कौन सा? पॉइंट टू लाइन भी है ना। आजकल नया मशीन आ रहा है पॉइंट टू लाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का जो नहीं, वो भी है, हाँ, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है।
कभी देखो, हर चीज डेवलपमेंट जैसे जैसे होगा तो वैसे वैसे नए नई चीज आते जाएगा। कोई ये कहेगा कि ये नहीं वो नहीं, तो पहले का जैसा कुछ नहीं, नया हर चीज आता जाएगा, नया साइंस भी आता जाएगा, पुराना साइंस भी चलता रहेगा। ठीक है, तो नए नए हमेशा ऐड होते हैं। पहले के टाइम में ये सब नहीं था मशीन में ना, पहले सेट आउट आर्क नहीं था, सेट आउट लाइन नहीं था। ठीक है, हल्का हल्का आता गया। हाँ, किसी मशीन में ऐसा ऑप्शन होगा रोड, क्या लिखा रहेगा, ये जो सेट आउट आर्क और लेंथ नहीं लिखा होगा, क्या लिखा रहता है, रोड। रोड ऑप्शन में जाएंगे, वहां लिखा रहेगा हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट। क्या लिखा रहेगा, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वही हॉरिजेंटल अलाइनमेंट माने भी वही स्ट्रेट लाइन मारना है, और वर्टिकल माने घुमा देना है। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन है कि एक तो आर्क हम लोग ऐसे मारे और एक आर्क ऐसे भी जाएगा। कहाँ से जाएगा, रोड से होते हुए वैसे भी जाएगा। ठीक है, तो वो तो एक्चुअली एलिवेशन के लिए हो जाएगा, उसमें एलिवेशन का फर्क होगा अलग अलग। तो अलग अलग ऑप्शन रहता है मशीन में, उसको ढूंढना पड़ेगा आपको, मशीन में पकड़ना पड़ेगा हाथ में थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो इतना अभी पहले सब होगा आपका। तो पहले सब प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब प्रैक्टिस जो करेंगे ये सब यहाँ प्रैक्टिकल जस्ट ट्रेनिंग आपको बताएं ऐसे, ये करेंगे हम लोग लाइव रोड पे करना होगा, बड़ी जगह जैसे मुर्दा मैदान है, कहाँ है, बड़ा में सब करेंगे, छोटा में नहीं मजा आएगा ना। जैसे जीपीएस का काम जो करना होगा तो यहाँ से 5 किलोमीटर करेंगे तब उसको कुछ दिखेगा, तब एक्यूरेट आएगा। क्या आएगा, छोटा में एक्यूरेट कभी नहीं है, वो हो गया ही नहीं काम, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये काम जो है ये लंबा काम के लिए, बड़ा काम के लिए है, छोटा में कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो मुद्दा मैदान हम लोग एक पॉइंट, वो कोना से ये पॉइंट ले लेंगे, इसी में आर्क पूरा चला देंगे। क्या कर देंगे, आर्क चला देंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अभी तो एक ही स्टेशन पे किए ना, ठीक है, मान लो पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट 5 किलोमीटर है दोनों में, क्या ना, 5 किलोमीटर तक आर्क मारना है, कितना मारना है, तो मशीन तो बदलना पड़ेगा ना। तब फिर वहां जहां तक पॉइंट मारे हैं, फिर वहां से फिर आगे का कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा मशीन में, रिसेक्शन करके स्टेशन बना के, समझ गए। तो स्टेशन चेंज करके काम करने में दिक्कत आएगा, ये तो एक ही स्टेशन पर है तो चलो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब का खेल इसलिए होगा कि ये सब के लिए ड्राइंग चाहिए। क्या चाहिए, बड़ा ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग दिखाए भी थे हम बहुत पहले आपको, रोड का ड्राइंग है ना, एक ड्राइंग था ना रोड का बना हुआ पूरा, रांची वाला हाईवे का, फिर से दिखा देंगे उसको, फिर उसमें आर्क को कहाँ कहाँ देखोगा, सब दिया हुआ कोऑर्डिनेट पूरा उसमें, तो उसको लेके करेंगे, मारते जाएंगे। उस पर क्या करना है, स्टेशन जितना। हाँ, रिसेक्शन करने के बाद किसमें, बड़ा आर्क 5 के बाद नहीं रिसेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, के बाद जल्दी करना रिसेक्शन कर लीजिए। ठीक है, और अभी जो मशीन हमने कहा ना, अभी बहुत आसान है, अभी जो नया शौकिया मशीन है वो बहुत आसान चीज़ है। वो क्या करता है, इसमें क्या है कि डायरेक्ट पहले मेजर नहीं होगा, पहले कोऑर्डिनेट डालना है। क्या डालना है, तब ये मेजर ले रहा है। और नया वाला मशीन में क्या दिया है, 2 ऑप्शन है, मेजर भी कर सकते हैं आप। क्या कर सकते हैं, आपको कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है दोनों का, तो आप दोनों को मेजर कर लो, ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेट ही कैलकुलेट कर देगा। तो उससे क्या है कि कोई पॉइंट मिले चाहे नहीं मिले, आप रिसेक्शन कर सकते हो आराम से, किसी भी 2 पॉइंट को रिसेक्शन करिए। 2 कॉलम है, वो कंपनी 2 कॉलम, इसी को रिसेक्शन कर लो, लेकिन दोनों कोऑर्डिनेट नहीं है अपने पास, तो क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे, उसको मेजर करेंगे, हो गया रिसेक्शन। हाँ, कॉलम है ना भाई, कॉलम क्या जोड़ देंगे क्या, पॉइंट तो रहेगा ही, पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट कहाँ जाएगा। ठीक है, स्टेशन कभी भी बनेगा परमानेंट ऑब्जेक्ट पर। किस पे बनेगा, परमानेंट ऑब्जेक्ट पर। स्टेशन कभी भी टेम्पोररी नहीं होता है कि चौक से मार दे और इससे मार दे। ठीक है ना, जब तक बिल्डिंग तैयार नहीं हो जाता बन के, जब तक सरकार उसको पास नहीं कर देगा, तब तक वहाँ आपका स्टेशन जिंदा रहना चाहिए। बार बार इंजीनियर आएगा, चेक करेगा, क्या करेगा। ठीक है, चलिए
तो इस तरह से हम लोग ये शेड आउट आर्क करेंगे। तो आप लोग एक काम कीजिए ज़रूरी भाई कि जो हमारा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़का जो सर्वे का सही ट्रेनिंग है वो आके यहाँ करे एम्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, जहाँ सर्वे की कोर्स के साथ साथ जॉब गारंटेड भी है कि कोर्स ख़त्म होगा आपको जैसे वैसे ही जॉब 200% गारंटी, तुरंत जॉब दिलाया जाएगा। तो जॉब पाना है तो लैंड सर्वे कोर्स करिए और जॉब पाए, और चैनल को फॉलो करिए ज़रूर और वीडियो को देखिए, और जो नहीं समझ में आए तो एम्स टेक्निकल में आके कोर्स करें उसको विद सर्टिफिकेशन के साथ। डिप्लोमा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स हर तरह का यहाँ पर ही कोर्स आपको कराया जाएगा। ठीक है, ओके।